प्रोग्राम एंकर में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और दीगर एंकर्स भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं और हम बात करेंगे आज उस गैर मयारी इंजेक्शन से मुतालिक जिससे पाकिस्तान में जो आंखों के जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें लोग अपनी बीनाई खो रहे हैं उससे मुतालिक बात करेंगे। लेकिन पहले रुख करेंगे झंग का। झंग में भी 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और वहाँ मौजूद हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ जिससे हम वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। वहाँ से हमें ज्वाइन करें नासिर ज़हीर। नासिर बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, लाहौर के बाद मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी अशोब चशम के जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इस सिलसिले के अंदर निश्तर अस्पताल मुल्तान में काउंटर भी कायम कर दिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 400 से ज़ायद मरीज़ जो हैं निश्तर अस्पताल आए हैं, जबकि झंग से जो गलत इंजेक्शन लगने की वजह से जो मुतासर हुए हैं मरीज़ वो भी अभी तक निश्तर अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं निश्तर अस्पताल के MS साहब, उनसे हम बात करेंगे। जी बताइएगा कि सर जो झंग से 3 पेशेंट आए हैं उनकी कैसी हालत है और अभी तक अशोब चशम के कितने मरीज़ जो हैं वो निश्तर पहुँच चुके हैं? जी, जंग से जो 3 पेशेंट आए हैं वो हमारे पास 2 ख़वातीन हैं और एक जो हैं वो मेल पेशेंट हैं। ये जंग से शिफ्ट हुए हैं। वो इंजेक्शन अवेस्टन की जो है वो जो आजकल आया कि एक इन्फेक्टिव जो है वो इंजेक्शन बन गया है और वो जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उसकी वजह से आंखें ख़राब हो रही हैं, इन्फेक्शन हो रही है। उसके 3 पेशेंट हमारे पास आए हैं, कल रिपोर्ट किए हैं हमारे पास और कल हमने उनको जो है अकोमोडेट किया है, उनको दाखिल करके उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, जो है 500 के करीब जो है वो पेशेंट गुज़िश्ता रोज़ जो है वो रिपोर्ट हुए हैं मुल्तान में। डॉक्टर साहब का भी यही कहना है कि एहतियाती तदाबीर के ज़रिए ही इस वायरस से जो है वो बचा जा सकता है। शोबे चशम के मरीज़ जो हैं वो एहतियात जो है वो बरतें और दूसरे मरीज़ के साथ जो इस मर्ज़ का मुब्तला पेशेंट है उसको जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और उसको आइसोलेट होना चाहिए। जी, जंग की सूरत हाल हमने देखी। अगर बात करें तो सादिया 77 लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं और तकरीबन बहुत सारे मुतादिद अफराद जो हैं उनकी बिनाई तक चली गई। अगर एविस्टिन इंजेक्शन के बारे में हम आपको बताएं तो रेटिनोपैथी एक ऐसी बीमारी है जिसमें शुगर लेवल बढ़ जाने से आंखों की जो बारीक शरियानें होती हैं वो लीक हो जाती हैं और नए बनने वाली शरियानें मजबूत नहीं होती हैं। इसके इलाज के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये सारा मामला जो भी हमारे सामने है, किस तरह से देख रहे हैं आप ये मामला? अच्छा, 2 अलग अलग अपने व्यूअर्स के मैं लिए बता दूं कि ये 2 अलग मुद्दे हैं। एक मुद्दा ये है कि ये इंजेक्शन बजाते खुद पैकेट में आता है, यानी एक पैकेज आता है उसका, वो जो पूरा पैकेट है वो 400 ml की एक पूरी इंजेक्शन की डोज कंप्लीट करवाई जाती है। अब वो 400 ml जो है वो तकरीबन 1,03,000 से 1,13,000 तक पड़ता है लोगों को, डिपेंडिंग के कहाँ होते हैं। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन आप खुद भी जानती हैं कि चौधरी मंजूर जो रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उनके अपने भाई की बिनाई जब इससे मुतासिर, उन्होंने बताया कि रातों रात बिनाई चली गई, बहुत तकलीफ में वो मुब्तला भी थे। उनसे हमने रब्ता किया। चौधरी मंसूर साहब से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने रब्ता हमसे कायम किया। जानना ये चाहते हैं कि ये जो सारा सिनेरियो आपका तो आंखों देखा है, एविस्टिन इंजेक्शन वैसे तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन जो आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो आपके भाई का एक्सपीरियंस रहा है, वो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था। देखिए, ये इंजेक्शन इन्होंने लगवाए हैं और बदकिस्मती ये है कि दोनों आंखों में लगवा दिया और रात को इनको तकलीफ बहुत बढ़ गई। सुबह हम फिर उन्हीं डॉक्टर के पास लेकर आए तो मैं तो इधर नहीं था, तो वहाँ पे उन्होंने कोशिश की है लेकिन कंट्रोल जब नहीं हुआ तो फिर दोबारा इनको लाहौर में एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ पे पता चला कि दर्जनों लोग वहाँ पे पड़े इसी इशू पे, और फिर उसके बाद एक और जगह पे एक और प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे पता चला कि ये दर्जनों नहीं है, ये तो सैकड़ों में है। देन मुझे ये हुआ कि चलो हमारे साथ मिला तो वो हो गया, तो मैं अब इसको मतलब लोगों को अवेयर तो करूँ, फौरी तो आपका डॉक्टर्स भी बंद करें। तब मैंने मिनिस्टर से बात की, अपने से मिनिस्टर हेल्थ से डॉक्टर जावेद अकरम साहब से, उन्होंने फौरी तौर पर इसको प्रॉम्प्ट एक्शन किया और जो इंजेक्शन था इसको रिकॉल कर लिया, यानी जो स्टॉक पड़ा हुआ था उसको उठाना शुरू कर दिया और मीडिया पे आ गया, मैंने ट्वीट भी कर दिया जिससे लोगों को मजीद लगने बंद हो गए, वरना पता नहीं एक दिन में और कितने लोग जो थे उससे महरूम हो जाते। तो ऑपरेशन हुआ है कि न्यू हॉस्पिटल में बस दुआ करें। ठीक है मंजूर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि ये रेकमेंड किसने किया था आपके भाई को कि ये इंजेक्शन लगवाया जाए, और फौरी तौर पर जब ये रिज़ल्ट आया तो यकीन तौर पर आप लाहौर लेके गए और ये तमाम तर मामला आया, तो रिकमेंडेशन किसकी थी इस इंजेक्शन की? लग रहे हैं जो कि गलत लग रहे हैं,
इनको ऑफ लेबल कहते हैं कि यूज है इसका। बेसिकली ये कैंसर का इंजेक्शन है और इसको इस तरह से लगाना नहीं चाहिए जो जिसको लगाया। जी ठीक है। चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, ये भी साथ साथ बताइएगा कि कहा यह जा रहा है अभी तक जराये के मुताबिक कि जिस वक्त आप हॉस्पिटल गए उस वक्त भी 300 से ज़्यादा केसेस सामने आ गए थे, इन्फेक्शन हुआ था उन केसेस को, क्या ये हकीकत है? जी बिल्कुल, मुझे तो यही रिपोर्ट किया गया। उसके बाद मैंने फैसला किया कि बिल्कुल हम जाएंगे और अभी ये कह रहे हैं कि 68 है या 69 है। 6 पेशेंट्स को सेम डे के जिसमें से 2 ने रिपोर्ट किया है, 4 ने किया ही नहीं जी। उनका भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मिले और वो जो हॉस्पिटल की तरफ जाए, कम से कम उनका इंस्पेक्शन तो होगा। ठीक, चौधरी साहब, यकीनी तौर पर आप सारे हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, आप खुद भी उनको देख रहे होंगे, आप खुद भी जाहिर है इन्वॉल्व है इस सारे मामले में। अभी तक हुकूमत ने जितना भी काम किया है उस पूरे मामले पर आपने उसको किस तरह से पाया है? क्या आप सेटिस्फाइड हैं? आपको क्या लगता है मजीद क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए, अभी तो जो 2 एक्शन मैंने चाहे थे वो तो इमीडिएटली हो गए। एक ये कि ये इंजेक्शन रिकॉल करें और इंक्वायरी कमेटी बना दें, वो दोनों तो उन्होंने कर दी है। अब तो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, वो आए तो फिर उसके बाद ठीक, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला और आप ये बता रहे थे कि अभी देखते हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट क्या कहती है। अच्छा रानी, जिस तरह से मैं इससे पहले डिस्कशन कर रहे थे और हम ये बात करते शर्जील, आई हैव दिस व्यू कि आपको भी इस बारे में पता होगा कि ये 2 अलग अलग मामलात हैं। एक तो ये चूँकि महंगा है, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन, तो इसको 400 ml की जो डोज है उसे बांट के एक दफ़ा आंख में जितना इंजेक्शन लगना होता है उसे एक डोज बना के बेचा जा रहा था। अब मिसाल लीजिए ये कराची में इसको ऑफ लेवल बेचा जा रहा था। अब कराची से लाहौर, इसको मैं मिसाल दे रही हूँ, कराची से लाहौर कैसे लेकर जाया जाए, वहाँ से अगले शहर में कैसे लेकर जाया गया, क्या उसकी वजह से कोई इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, ये एक अलग बात है। और जो लोग इसको ऑफ लेवल बेच रहे थे ये अलग से एक इल्लीगल एक्ट है। तो ये 2 अलग चीजें हैं कि जो एविस्टिन इंजेक्शन है क्या उसमें कोई मसला था जिसकी वजह से लोगों की बिनाई चली गई या मुतासिर हुई? सादिया, यहाँ पे आपने अभी एक बात की कि एविस्टिन इंजेक्शन था, क्या उसमें मसला था? ठीक है, ये सवाल तो बहुत पहले से आ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये बात वाज़ेह है कि इंडिया में और अमेरिका में ऑलरेडी इस इंजेक्शन में पाबंदी है। अगर इस इंजेक्शन पे इंडिया और अमेरिका में पाबंदी है तो पाकिस्तान में पाबंदी क्यों नहीं है? अब आपकी वही बात को मैं कंटिन्यू करूँगी, 2 अलग मामले, एक तो एविस्टिन इंजेक्शन और दूसरा यही इंजेक्शन फेक भी मिल रहा है। अच्छा रानी, मैं ही इस बात को आगे तस्दीक नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास जो खबर आई है वो ये है कि एविस्टिन इंजेक्शन क्योंकि काफ़ी महंगा है तो इससे दूसरी दवाई बनाई जा रही है, मतलब इसकी थोड़ी सी मिकदार लेकर और उसके अंदर अपने केमिकल्स ऐड करके एविस्टिन के नाम पे वो भी मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पे फेक दवाई, यानी अच्छा इस चीज़ को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि जब से ये कंपनी बना रही है दवा, तो एविस्टिन जब आया था शुरू में ही तो तभी इसके कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे जिसको फिर रोका भी गया और वापस से रिसर्च की गई। सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर रैप से अप्रूव शुदा दवाई है बिल्कुल। और पाकिस्तान में इसके अब जो पाकिस्तान का मामला डिस्कस कर रही है वो पाकिस्तान का मामला ये है कि अब से पहले कुछ देर पहले तक ये ड्रिप की जानिब से अलाउ था। अब जो अगली रेगुलरिटी उन्होंने जारी की है उसमें इस इंजेक्शन को बैन किया गया और कह रहे हैं कि हम इस तमाम तर मामले को डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज़, एक और मामला जो यहाँ पर जो आवाम के लिए बहुत लाजमी जानने का वो ये है कि इन एक जो एविस्टिन जो इंजेक्शन है वो एक्चुअली किस लिए यूज़ होता है, वो शुगर के पेशेंट्स हो गए और कैंसर के हो गए, उनके लिए यूज़ है। लेकिन यहाँ पर बाकायदा तौर पे एक जो गलत और गैर मयारी बनाने के बाद खुद बेचा जा रहा है और वो रिकमेंडेशन कौन कर रहा है, ये सवाल बहुत लाजमी है। वो यूज करने के बाद ये जो केसेस सामने आए तो इसका मतलब है कि गलत इंजेक्शन यूज करने के बाद, इसके इस्तेमाल से नहीं बल्कि गलत इंजेक्शन इस्तेमाल करने के बाद। वज़ीर आला पंजाब, एक मिनट रानी, सॉरी इफ आई एम कटिंग यू ऑफ, बट एक कुछ देर पहले जो है वो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जब इस पर बात कर रहे थे उन्होंने इस चीज़ की क्लैरिटी ली है और वो ये कह रहे हैं कि सारे व्यूअर्स जो भी उन्हें देख रहे हैं और जो लोग इससे मुतासर हुए हैं वो एक बात बहुत ज़्यादा समझ लें और वो ये है कि सबसे पहले तो ये कि ये जो इंजेक्शन है इसको किसी भी तरह से दूसरी पैकिंग में बेचना, ऑफ लेवल बेचना, ये एक अलग से इल्लीगल काम है जो हो रहा था। एक तो ये मामला है। दूसरा ये कि इसको लगाने के बाद जिन लोगों की बिनाई गई है तो इसको अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। एक तो इसको समझ लिया जाए। अब उस बैच को रोका गया है, क्यों पाकिस्तान में ड्रैप ने इसको रजिस्टर करा और क्यों इसको रजिस्टर करने के बाद इसकी जो है इसको बेचने की इजाज़त दे दी गई, ये एक बहुत ही अलग मामला है। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो हम अभी 3 इन्वेस्टिगेशन खोलने की बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए। एक तो क्या इससे बिनाई जाती है, दूसरा ये क्या इसे ऑफ लेवल बेचा जा रहा था तो कैसे बेचा जा रहा था,
तीसरा ये कि इसको क्यों पाकिस्तान के अंदर अलाउ किया गया। हॉस्पिटल्स में कैसे ऐसी चीज़ जो है उसका आप इम्प्लीमेंट पेशेंट्स के ऊपर कर सकते हैं जो कि कैंसर और ख़ासतौर से शुगर के मरीजों पे जो दवाई हम उनको देते हैं और कितनी मतलब हसास बीमारी है। हॉस्पिटल्स में किस तरह से जा रही थी अरीबा, ये भी एक अलग इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि ये छोटे से घर में छोटे से कमरे में ये दवाई बन रही थी और आजकल सारा मेमोरियल एक क्लिनिक है वहाँ पर ये मतलब कोई ऐसा मेमोरियल हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, घर के अंदर ये बन रही है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अच्छा, अब इसके पीछे हम देखें अगर सादिया कि नॉर्मली भी कोई भी दवाई होती है, हम किसी क्लिनिक पे जाते हैं तो मतलब बाहर बैठे हुए होते हैं लाइन लगाकर कि आप हमारी दवाई दें या हमारी दवाई दें, वो कमीशन भी ऑफर कर रहे होते हैं। बिल्कुल रानी, हम मजीद भी इस पर कंटिन्यू करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गैर मयारी इंजेक्शन के इस्तेमाल ने मरीजों की बिनाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर की है। दुनिया भर के बेशतर ममालिक में इंजेक्शन को सिर्फ महदूद पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हुमा भट्ट ने एक रिपोर्ट बनाई है, वो मुलाहिजा कीजिए। मोहलिक अवेस्टन इंजेक्शन ने शुगर के मरीजों से उनकी बिनाई छीन ली है। बेशतर ममालिक में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। 2011 में न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में मरीजों की बिनाई मुतासर होने पर अवेस्टन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी। डायबिटीज़ पेशेंट्स जो होते हैं उनके आई में इन्फेक्शन और उसके जो विजन को बरकरार रखने के लिए लगाया जाता है। जो इसकी डोज जो है एडजस्ट की जाती है और जहाँ पे जिस कंपनी ने जीनियस फार्मास्यूटिकल सर्विसेज ने जो प्रोवाइड किया है वो गलत किया है, उसको इन्फेक्शन उसकी काज कर गया है। एफ्थेल्मोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर नासिर चौधरी कहते हैं कि इंजेक्शन सस्ता है, इस पर पाबंदी लगाने की बजाय मैन्युफैक्चरिंग का मैकेनिज्म तैयार किया जाना चाहिए। इसमें मेरा ये ख्याल है कि ये एक वेस्टर्न को आपको ब्लॉक नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि वेस्टर्न को अगर आप ब्लॉक करेंगे, ठीक है, या इसको बंद किया जाएगा या बैन किया जाएगा तो ये पुअर पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ी एक जो है जिसे कहते हैं कि प्रॉब्लम बन जाएगी। ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक दवा की मैन्युफैक्चरिंग कोई अस्पताल या इदारा कमर्शियल बुनियादों पर नहीं कर सकता। रजिस्टर्ड और लाइसेंस याफ्ता फार्मा कंपनीज के अलावा दवाई बनाना और बेचना गैर कानूनी इकदाम है, जिन्हें जल्द सजा भुगतनी होगी। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। तो रिपोर्ट हमारे व्यूअर्स ने जो है वो बयान देख भी लिए जो बयान किया हुमा भट्ट ने। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी आप बात कर रही थी ना अरीबा, एक्चुअली ये जो ड्रग है लोगों को इसलिए दी जाती है। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर असफर आई स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि ये जो एवेस्टीन इंजेक्शन है ये किन लोगों को प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंड एनी केस जो हम रिपोर्टें पढ़ रहे हैं उसमें तो कहा गया कि 2011 में अमेरिका में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए, इंडिया में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए कि इससे बिनाई चली गई। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या एवेस्टिन ऐसा इंजेक्शन है जिसको लगाने से बिनाई जा सकती है? जी देखें, ये जो एवेस्टिन इंजेक्शन है ये ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि जिससे बिनाई चली जाती है। ये तो बहुत काम का इंजेक्शन है। आप ये सोचे कि ये दुनिया भर में लगाया जा रहा है। यूएस में बहुत कॉमनली लगाते हैं, यूके में बहुत कॉमनली लगाते हैं। इस इंजेक्शन की जो इंडिकेशंस बनती है ना वो ये होती है कि जैसे डायबिटिक पेशेंट्स के पर्दे में सूजन आ जाती है या एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन होता है, उसमें हम ये इंजेक्शन देते हैं। एक्चुअली इसमें इंजेक्शन का कसूर नहीं है, इंजेक्शन की वजह से कॉजेस नहीं हुए। ये इंजेक्शन जब कंटेमिनेट हो जाता है, जरासीम उसमें जाते हैं, तब वहाँ पे मसला होता है। वो जरासीम आपको खराब करते हैं और उसकी वजह से बिनाई लोगों की चली जाती है। ठीक, तो क्या डॉक्टर साहब हम ये समझे कि ये चाहे इंडिया था या फिर अमेरिका था, यूएस था या अब ये पाकिस्तान में जैसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इस इंजेक्शन को जो ऑफ लेबल बेचा जा रहा है उसकी वजह से ये कंटेमिनेट हो गया और कंटेमिनेशन की वजह से मुमकिन तौर पर लोगों की बिनाई गई? नहीं, मसला ये है ऑफ लेबल का एक्चुअली किस तरह से आता है कि ये एक एफडीए कंपनी, एक एफडीए इदारा है यूएस में। यूएस में जो एफडीए इदारा है वो एक्चुअली क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करता है कि क्या ये ह्यूमन के लिए सेफ है या नहीं है। तो एवेस्टिन इंजेक्शन ह्यूमंस के लिए सेफ है, एफडीए ने एक दफा बता दिया। अब आप उसको उन्होंने कैंसर के लिए इंडिकेट किया था। अब हम उसको अगर यूज कर रहे हैं आई में तो यूज किया जा सकता है। जैसे पेनिसिलिन भी ऑफ लेवल बहुत सारी जगहों पे यूज होती है, इसकी कोई ममानत नहीं है। इवन यूएस में भी एवेस्टिन यूज किया जाता है। होता यह है कि एवेस्टिन जो बनाते हैं इंजेक्शन वो एक थ्रू स्ट्रीमलाइन एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके लिए अथॉरिटी उसको अलाउ करती है। अब पाकिस्तान में या इंडिया में या गरीब ममालिक में ये होता है कि जी जिसको भी मौका मिलता है वो जी एवेस्टिन बना के सब
सप्लाई करना शुरू कर देता है। उस वजह से उसमें जरासीम अगर एक वाइल में होगा तो समझे 40 अगर उसमें इंजेक्शन निकलेंगे तो सबको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। अगर के आप थ्रू प्रोसेस प्रॉपर चैनल उसको देंगे, डिस्पेंस कर रहे हैं, तो फिर कोई इशू नहीं है। बल्कि ये आज से नहीं, पिछले 10-12 सालों से लग रहा है वैक्सीन, कभी इस तरह आउटब्रेक नहीं हुआ जैसे अब हुआ। ठीक है, एक और भी सवाल आपसे ये जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो हमें समझ में आया है इस इंजेक्शन के बारे में कि किस तरह से इंजेक्शन काम करता है, वो ये कि जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो सबसे पहले ये आपकी पेन को रोकता है, साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स में से फ्लूइड लीक हो रहा होता है उसको रोकता है, और फिर उसकी वजह से बिनाई जाने का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। अब चाहे वो बिनाई जो है उम्र के वजह से आपकी कम हो रही हो या शुगर की वजह से आपके रेटिना में जो पीछे जैसे पर्दे के पीछे रोशनी कम हो जाना कहते हैं, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, ये एवेस्टिन पेन किलर नहीं है, पेन कम नहीं करता। इसका काम ये होता है कि जो नई शरियानें बन रही हो, गैर जरूरी नई शरियानें पर्दे पे बनना शुरू हो जाती हैं। ये शुगर के मरीजों में भी होता है, ब्लड प्रेशर के मरीजों में भी होता है, और उम्र से रिलेटेड, एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन ये एक बीमारी होती है, उसमें भी होता है। इन तीनों कंडीशंस में इसका काम ये होता है कि गैर जरूरी नई शरियानों को बनने से रोके। गैर जरूरी नई शरियानें क्योंकि लीक करती हैं तो फ्लूइड भी आता है, जिससे आपकी नजर में धुंधलाहटपन हो जाती है, नजर कम हो जाती है, कभी कभी उसकी वजह से हैमरेज हो जाता है, खून पूरी आंख में फैल जाता है। तो ये इन चीजों में बहुत माविन साबित होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असवर, आई स्पेशलिस्ट आज न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और इस तमाम तर मामले के ऊपर एवेस्टिन किस तरीके से यूज़ होता है और उसकी अफादियत और क्या है कि किन किन ममालिक में यूज़ हो रहा है भी अपडेट करते। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान में चूँकि एक मेडिकल एरर के तौर पर भी सामने आया, कल भी हमने देखा कि कराची में भी जो परिंदा मार्केट के बायस जो एक केस यहाँ पर रिपोर्ट हुआ, और फिर भावलपुर का एक केस आया जिसमें डॉक्टर्स की गफलत के बायस जो है बच्चा और जच्चा दोनों इंतकाल कर गए। सो दुनिया भर में ये केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो मेडिकल फिगर है वो तकरीबन 5 लाख सालाना लोग जो के बायस अपनी जान गंवा बैठते हैं। यही रिपोर्ट जो अमेरिका में अगर बात की जाए तो 5 से 7 हज़ार पे है, लेकिन पाकिस्तान में सालाना 5 लाख डॉक्टर्स की गफलत के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक और इसमें एक चीज और है कि ये मामला क्यों आखिर पीपल्स पार्टी के मंजूर जो हैं उनकी वजह से हाईलाइट हुआ। 300 लोग और भी थे जो मुतासिर हुए। सो क्या अवाम के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? अगर वो ट्वीट ना करते तो ये मामला इतना हाईलाइट होता, क्योंकि उससे पहले वो खुद बता रहे हैं कि जिस हॉस्पिटल में मैं था वहाँ पे 300 पेशेंट आ चुके थे ऑलरेडी, और उनकी मौजूदगी में 10 से 12 और केसेस रिपोर्ट हुए। तो आया मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं उनको खुद भी रिपोर्ट करना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है, ताकि इस तरीके के मामले को हाईलाइट किया जाए और मजीद जो लोग हैं वो ताकि मुतासिर ना हो पाए। मेरे ख्याल में ये एक प्रिविलेज थी उनकी कि उनको यू नो बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन वो ड्यू जो भी मिल जाती है टेंशन, लेकिन इसके पीछे इसका कोई रीज़न है ऐसा नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट की, शेयर की, लोगों को पता चल गया, लेकिन ऑब्वियसली आई एम श्योर इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो चुकी थी, काम शुरू हो चुका था। लेकिन लुब्बे लुबाब ये है कि जिन लोगों की बिनाई इससे चली गई है उनका क्या कसूर है? तो क्या कोई हमारे पास एक सॉलिड प्रोसेस होना चाहिए कि कोई भी ऐसी दवाई जो आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या उसको बेचा जा रहा है, क्या वो ऑफ लेवल बेची जा रही है, तो उसका कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा उन लोगों को जिन लोगों की बिनाई से मुतासिर हुई है और जो अफेक्ट हुए हैं इस सारे मामले पर। देखना यह कि हुकूमत ने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की है, कमेटी भी बना दी है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। होप करते हैं एंकर व्यू में हमने इस मुद्दे को उठाया है, हुकूमत इसको देखेगी और इस पर कोई एक्शन लेगी। देखते रहिए एंकर व्यू, देखते रहिए आज न्यूज़।